नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल स्वाति 999 टैरो। मेरे सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की रैंडम रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है। जितनी एनर्जीज आपको सूट करें, आपको रेजोनेट करें, आप उतने मैसेजेस अपने आप के लिए रखें, बाकी आप लेट गो कर सकते हैं। देखते हैं आज की आपकी एनर्जीज क्या हैं और डिवाइन आपकी तरफ क्या अपनी विशेस मैसेजेस भेज रहे हैं। सबसे पहले हम अपने अराउंड अगर कुछ भी नेगेटिविटी है, हमारा ऑरा अगर कहीं से भी थोड़ा सा धूमिल है, तो हम एनर्जीज क्लीन कर लेते हैं साउंड वाइब्रेशन के साथ। ए डीप ब्रीथ इन एंड आउट, a deep breath in and out, a deep breath in and out। एक हीलिंग एनर्जी आपकी तरफ। ये कैंडल बहुत गर्म है। हम स्मोक से अपने इर्द गिर्द अगर कुछ भी नेगेटिविटी है तो उसको रिमूव कर देते हैं, ताकि डिवाइन हमारे से अच्छे से कनेक्ट कर पाए, हमें मैसेजेस दे पाए, जो मेरे व्यूअर्स के ब्लॉकेज दूर कर पाए, उनको क्लैरिटी दे पाए, उनको हील कर पाए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू फॉर सेंडिंग योर पॉजिटिव एनर्जी अराउंड अस। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स फॉर गाइडिंग मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो व्यूअर्स, आज मैं 3 डेक यूज करूंगी। फर्स्ट द अनफोल्डिंग पाथ टैरो डेक, एनर्जी चेक करूंगी एनर्जी ओरेकल से, एंड एंजल आंसर लेंगे हम लास्ट में आपके लिए 1 कार्ड इसमें से। तो आज की कलेक्टिव्स की एनर्जीज देखते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर लेती हूँ, आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, इजी होकर बैठ जाएं, एक थोड़ा पीसफुल एनवायरनमेंट अपने इर्द गिर्द बनाएं, ताकि आप मेरी एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर पाएं। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, ताकि आप इस रीडिंग के साथ एनर्जी शिफ्ट कर सकें, एनर्जी एक्सचेंज कर सकें, तो आपको ये रीडिंग मैच करेगी। एक शफलिंग कर लेते हैं, अच्छी सी एनर्जी चेक करेंगे आज की आपकी एनर्जीज कैसी हैं। आपकी या आपके इर्द गिर्द जो भी एनर्जीज होंगी, हम यहाँ पर उसको रीड करेंगे, देन उसके ही अकॉर्डिंग, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके लिए हम डिवाइन से मैसेजेस लेंगे। यस, आई एम रेडी डिवाइन। एक कार्ड आ चुका है, क्या कार्ड आया है देखते हैं। फर्स्ट कार्ड है 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, 3rd आई चक्रा। फर्स्ट कार्ड आ चुका है। व्यूअर्स, आपकी इंट्यूशंस आपके साथ काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हैं। आपको विजन्स आने लग गए हैं, डिवाइन के मैसेजेस आपको क्लियर मिलते होंगे। आपका ईश्वर के साथ, डिवाइनिक पावर्स के साथ बहुत बहुत गहरा संबंध है। इस टाइम आप बहुत ज़्यादा ईश्वरीय शक्तियों के साथ, अपने डिवाइन्स के साथ, अपनी परम पिता परमेश्वर के साथ, या एक वो हायर पावर के साथ आप इंट्यूटिवली काफ़ी ज़्यादा इस टाइम उन वो क्या कहते हैं, कनेक्टेड हो। तो पर्पल ब्लू कलर, लाइट पर्पल ब्लू कलर आपको अट्रैक्ट करता होगा, या आपके इर्द गिर्द आपको ज़्यादा देखने में मिल रहा होगा। 40 नंबर कार्ड है, मीन्स 4 नंबर आपको ज़्यादा सूट करता होगा, कनेक्ट करता होगा, या लाइफ में कहीं भी 4 नंबर से आप कनेक्ट होंगे। 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपको यही कह रहे हैं कि मेरे साथ कनेक्शन डेवलप कीजिए, मेरी मेडिटेशन कीजिए, मेरे साथ मेडिटेट कीजिए, ध्यान लगाएं, ताकि आपको आपकी ज़िंदगी के, आपकी लाइफ के जो ब्लॉकेज हैं वहाँ से आपको गाइडेंस मिल सके। क्योंकि अभी यही टाइम है जब आपको मेरे को समर्पित करना, ईश्वर को समर्पित करना है, डिवाइन के साथ कनेक्ट होने का समय आ गया है। वही है
डिवाइनिक पावर्स जो आपको आपके लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए गाइड करेंगे। सेकंड, देखते हैं आपके लिए क्या ऊर्जा आ रही है। मेरी रीडिंग्स में मैं देख रही हूँ काफ़ी समय से फ्रीक्वेंटली ये आर्कएंजल मेटाट्रॉन काफ़ी आ रहे हैं। तो मेरे जो भी वीडियो में मेरे व्यूअर्स कनेक्टेड हैं मुझसे और मेरी वीडियो के साथ रेगुलर आप जुड़े हुए हैं, वीडियोस जो आप देखते हैं, आप अपने 6 चक्रा पे काफ़ी ज़्यादा काम कीजिए और ऑलरेडी आप कर भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आपका ओपन है, थर्ड आई चक्रा ओपन है और आप केयरिंग कनेक्शंस, ब्यूटीफुल कार्ड। आप 14 40 एंड 14 मतलब 4 नंबर बहुत ज़्यादा है, 5 नंबर भी है, तो आपके साथ ज़्यादा कनेक्ट करता होगा। केयरिंग कनेक्शंस, आप अपनी लाइफ में इस टाइम काफ़ी ज़्यादा अपने रिश्तों में एक कनेक्शन, डीप कनेक्शन, सपोर्टेड फील कर रहे होंगे। आपको अब लगता होगा कि आपके जीवन में वो जो खालीपन था, जो एक आपके रिश्तों में जो दूरियां थी, जो डिस्टेंसेस थे, वो सब अब धीरे 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 भरने लगे हैं। वो जो आपके अकेलापन था, जैसे आप अब अपने आप को कभी अकेला नहीं फील करते, चाहे आपके पार्टनर या आपके कोई भी कनेक्शन है, रिलेशंस हैं, आपसे दूर भी हैं, फिर भी उन रिश्तों में एक गहराई, एक निकटता आ गई है, एक अंडरस्टैंडिंग आप फील कर रहे होंगे और आपको अब वैल्यूएबल भी फील होता होगा। आपकी कद्र होने लगी, आपकी रिस्पेक्ट अब लोग करने लगे हैं, आपको वैल्यू देने लगे हैं, आपको समझने लगे हैं कुल मिलाकर। और जैसे कि आपकी इंट्यूशन पावर्स भी आपको यही कहती हैं, अब आपको जैसे इंट्यूटिव पाया है, आपके इर्द गिर्द जो आपके लोग हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा वो इंट्यूटिव भी समझ रहे हैं और आपकी ये इंट्यूशन पावर्स का जैसे उनको पता चला है, तो वो जैसे आपकी रिस्पेक्ट करने लगे हैं। उनकी भी थर्ड आई खुली है ताकि वो आपको पहचानने लगे हैं, आपकी इंडिविजुअलिटी को, आपकी पहचान को। सॉरी, मेरा पता नहीं आज क्यों वाक्य थोड़े फिसल रहे हैं। आपकी जो पर्सनैलिटी को है वो और भी जैसे अलग पाया है उन्होंने, तो निखरता हुआ देख रहे हैं आपकी पर्सनैलिटी को। तो जो आपके पार्टनर के दिल में भी आपके लिए ना काफ़ी ज़्यादा ग्रजेस जो पहले रखे हुए थे उन्होंने, वो ग्रजेस जैसे वो धुल रहे हैं, वो वॉश हो रहे हैं। जो आपके कनेक्शंस में दूरियां थी, वो दूरियां मिट रही हैं। आपकी ऊर्जा ऐसी हो सकती है या आप ऐसी एनर्जीज अपने इर्द गिर्द या ऐसी वाइब्स महसूस कर पा रहे होंगे, ये आपकी एनर्जीज हैं व्यूअर्स। तो हम अभी डिवाइन की तरफ से गाइडेंस लेंगे आपके लिए। थैंक यू डिवाइन। मेरे व्यूअर्स के लिए अभी आप क्या उनकी ऊर्जा देख रहे हैं? एंजाइटी, कुछ दिनों से आपके अंदर किन्हीं बातों को लेकर कोई डीप थॉट भी हुआ होगा। किसी के साथ अगर आपका कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ, जिनकी वजह से, जिनकी बातों की वजह से, किसी सिचुएशन की वजह से अगर कुछ टेंशन है, एंजाइटी है, वहाँ पर अभी भी आपको होप बनी हुई है, आपको उम्मीदें हैं कि हाँ कल ठीक हो जाएगा। चाहे अभी किसी भी तरह के सर्कमस्टांसिस हों, कैसी भी परेशानी हो, लेकिन आप ओवर थिंकिंग में कुछ ज़्यादा ही जा रहे हैं। इतनी परेशानियां हैं नहीं, इतनी परेशानियां ऐसी नहीं है कि जिनका कोई तोड़ नहीं है, जिनका कोई वे नहीं है। आपके पास खुद ही वे है, लेकिन आप क्या करते हैं कि उन चीज़ों को अपने माइंड से बाहर ही नहीं निकालना चाहते। आप हर दम उन्हीं बातों पर मुड़ मुड़ कर आ जाते हैं, उन्हीं चीज़ों पर, उन्हीं मुद्दों पर बार बार उन्हीं चीज़ों पर सोचते हैं। वो चीज़ें वो जो हैं आपको लेट गो करना है। उसके लिए आपने जो एक पेशेंस रखा है वो बनाए रखना है कि जो आपकी ये प्रॉब्लम है इसका आपको वे मिलने वाला है। आपके पास इसका कोई ना कोई, इस एंजाइटी से, इस स्ट्रेस से बाहर निकलने का आपको वे मिलेगा। लेकिन आप क्या है कि आप ओवर थिंकिंग करके अपनी एंजाइटी को और भी बढ़ा रहे हैं। आपको अपने प्रोडक्टिव कामों में, अपनी जीवन में जो पॉजिटिव हो रहा है उनकी तरफ ध्यान लगाना है।
थोड़ा समय लगेगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि ये एंजाइटी भी आपके जीवन से बाय करेगी, आपको टाटा बाय बाय करती हुई दिखाई दे रही है। देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या आता है आपके लिए। किन चीज़ों को लेकर अगर आपके अंदर बहुत चिंता और परेशानी बनी हुई है कि ये जिंदगी की जो सिचुएशन है आपकी कब आपका पीछा छोड़ेगी, तो वो उसके लिए आपको जब ईश्वर उसमें गाइडेंस आएगी तब हम देख लेंगे कि ये आपकी परेशानी का क्या होने वाला है। तो लेकिन ये एनर्जी कलेक्टिव्स की आ रही है कि कुछ ऐसे मेरे वीडियो देखने वाले कुछ पीपल होंगे, व्यूअर्स होंगे, जिनको इस टाइम कुछ चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी बनी हुई है। एक और कार्ड दीजिए प्लीज डिवाइन। इसका जो भी निवारण होगा वो डिवाइन आपको अगली मेरी आने वाली ये रीडिंग में बता ही देंगे। ये जस्ट आपकी कलेक्टिव्स की इस टाइम की एनर्जी है, कैसा आपके इर्द गिर्द चल रहा है। सो देखते हैं और दीजिए कार्ड प्लीज डिवाइन। थैंक यू एंजल्स। कॉर्नुकोपिया। यस, आपको चिंता है कि जो आपकी मेहनत है वो कहाँ जा रही है, आपकी विशेष जो आपने पास्ट में जो इतना हार्डवर्क किया वो कहाँ जा रहा है। आपको फ्रूट्स का वेट है, आपको लगता है कि वो परिणाम मुझे नहीं दिख रहे जिनकी मैंने कामना करी थी। सेटिस्फेक्शन आपको फील नहीं हो रहा होगा कि आपकी जो मांगी हुई दुआएं हैं वो आपकी तरफ आ रही हैं, लेकिन 2 नंबर कार्ड है, 11 नंबर, और वही दिखा रहा है कि आपकी जो उम्मीदें हैं ना उस हिसाब से आपको लगता है कि परिणाम नहीं मिल रहे। आपको रिजल्ट चाहिए, आपको मेहनत का फल चाहिए, आपको प्रॉफिट चाहिए। आपने जो पास्ट में कहीं पर भी इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली कहीं भी इन्वेस्ट किया था, मेहनत करी थी आपने, कुछ पैसा अटकाया था, कहीं इमोशंस डाले थे, कई रिश्तों में आपने बहुत दिया था, वहां से जैसे आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा तो आपको एंजाइटी होती है। आप वो चाहते हो कि मुझे मेरे किए का भगवान कब फल देंगे, तो वो वेट है आपको। वो कॉर्नुकोपिया का कार्ड है कि आपको ये बताया जा रहा है कि आपकी मेहनत का फल आपके वे में है, अभी रास्ते में है, आ रहा है, लेकिन आप उन चीज़ों को ओवर थिंक करते हैं। तो वो चीज़ें जैसे ही आप ओवर थिंकिंग में जाते हो या उन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हो, बहुत ज़्यादा उनके बारे में सोचते हो, उनको आप अपना कार्य करो और ईश्वर की तरफ छोड़ दो। परिणाम देना, फल देना वो परमात्मा का काम है। आपका काम है मेहनत करना, अपनी 100% देना, ऑथेंटिक सेल्फ से काम करना, अपनी लगन से एक क्रिया में काम करते रहना, और जब फल आने का टाइम होगा ईश्वर खुद आपको बेहतरीन समय पर आपकी एक्सपेक्टेशन से भी बेहतर परिणाम देने वाले हैं। मैंने देंगे नहीं बोला, देने वाले हैं, कंफर्म है। जो मेरे मुंह से अब निकल रहा है इस टाइम डिवाइन की मर्जी से, वही मैं यहाँ बोल रही हूँ, जो मुझसे ईश्वर बुलवाना चाहते हैं। मेरी स्पीच के अंदर जो वाणी में एक लास्ट कार्ड लेते हैं आपकी ऊर्जा के लिए। आप उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि आ रहे हैं आपकी तरफ एनवी, जैसे आपको ये फील हो रहा है। ये भी 2 नंबर कार्ड है, जैसे कि आपको लग रहा है कि किन्हीं ईर्ष्यालु लोगों की वजह से, कोई जलने वाले लोगों की वजह से, जो ग्रोथ करता हुआ आपको थोड़ी सी क्या कुछ ग्रोथ करी है आपने, जो कुछ पाया है, पॉजिटिव कुछ पाया है, जैसे किसी को आपको ये भावना अपने अंदर आती होगी, या आपके इर्द गिर्द कोई ऐसे एनर्जी के लोग होंगे जिनको जैसे आपके जिंदगी में क्या चल रहा है वो देखकर जैसे उनको कुछ भावनाएं उनकी कड़वी हैं, नेगेटिव हैं, आपको फील होता है, क्योंकि आप इंट्यूटिव हो, आपको थर्ड आई आपका एक्टिवेट है, और वो आपको सब कुछ आप भांप जाते हो, आप जज कर जाते हो, आप पिक कर लेते हो एनर्जीज के आपके आसपास किसी चीज, किसी, ये व्यक्ति एंजाइटी किसी और व्यक्ति की भी हो सकती हैं। आप तो अपनी
जो भी है इंट्यूटिव पावर्स पर अपने कनेक्शन को सुधारने के लिए, अपने कार्य में जो भी आपने इन्वेस्ट किया है वहाँ फ्रूट्स लेने के लिए और फल लेने के लिए तैयार हो। लेकिन ये फल जैसे किसी की एंजाइटी का कारण बना हुआ है, किसी की जलन वाली भावनाएं दिखाई दे रही हैं। कोई व्यक्ति हो सकता है जिसकी 2 नंबर उसके साथ जुड़ा होगा, 20 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर उसकी साथ कनेक्टेड होगा। आपके आसपास कोई व्यक्ति होगा जिसका ये नंबर साथ उसका कनेक्शन होगा। ये मुझे ऊर्जा नजर आ रही है। तो जलन हो रही है किसी को। ये 5 कार्ड्स आ चुके हैं आपकी एनर्जीज के लिए। तो हम अनफोल्डिंग पाथ से लेते हैं आपके लिए कि आपको ईश्वर आपकी सिचुएशन के लिए, आपकी ऊर्जा के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेजेस आपकी तरफ आ रहे हैं। एक नाइस शफल कर लेते हैं व्यूअर्स, अच्छा सा शफल, क्योंकि ये कार्ड मैं कुछ दिनों बाद यूज कर रही हूँ। कोई जल रहा है, भून रहा है, वो आपकी ग्रोथ को देखकर, शायद आपके कनेक्शन को देखकर, उसको आपके पास जो जो चीजें हैं या आप जो जो कर रहे हो, जीवन में पा रहे हो, आपकी पावर को देखकर या आपकी पर्सनैलिटी को देखकर, जैसे उनको कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा। मैं इतना कुछ शब्द यूज नहीं कर रही क्योंकि ये दोनों कार्ड काफी नेगेटिव हैं। एंजाइटी आपके इर्द गिर्द ऐसी ऊर्जा है जैसे एंजाइटी की ऊर्जा है। एंजाइटी, एनवी, जलन, ईर्ष्या, कोई किसी के साथ आपकी होगी, आपके इर्द गिर्द कोई, आप खुद ही देख सकते हैं कि आपके जीवन में ऐसा कोई है व्यक्ति जो आपसे जलन रखता है, जो आपको आपके बारे में सोच सोच कर उसको एंजाइटी हो रही है, चिंता हो रही है, फिक्रमंद हो रहे हैं किसी भी वजह से। पहला कार्ड आ चुका है एस ऑफ कप्स। इंट्यूटिव पावर आपकी जैसे बढ़ रही है, आपकी स्पिरिचुअलिटी को देखकर, आपके वर्क को देखकर ईश्वर ये कह रहे हैं कि जो हीलिंग जर्नी, जो आपने स्टेप लिया है अपनी हीलिंग जर्नी में, बेहतरीन परिणाम आपके आएंगे। एक बिगिनिंग करी है आपने अपनी हीलिंग जर्नी में, भरपूर आपका हार्ट हील हो रहा है। आपकी इमोशन हेल्थ जो है सुधर रही है बहुत अच्छे तरीके से। उसमें प्यार, एक प्योरिटी, एक पीस की ऊर्जा दिखाई दे रही है। बहुत सारा पीस जो है ना आपके दिल में, जैसे आप एक ऐसी चलती फिरती एक मूर्त बन चुके हो, एक जिसमें भरपूर सबके लिए प्रेम है। चाहे किसी ने उसके साथ पास्ट में कितना भी बुरा किया हो, लेकिन अब आपने जो अपनी हीलिंग जर्नी करी है उसमें अब आप ईश्वर के एक प्रिय बच्चे बन चुके हो। एक बहुत प्यार दे रहे हैं परमात्मा आपको भर भर कर। जो आपकी हार्ट हील हुआ है, आपका हार्ट काफी वुंडेड हुआ होगा पहले कुछ पास्ट में किन्हीं चीजों की वजह से, लेकिन आपने जो स्पिरिचुअल वर्क किए हैं, आपने जो भक्ति करी है, आपने जो अपने इमोशनली जो से आप लोगों के साथ ट्रीट करते हो, भावनात्मक रूप से आप प्रेम देते हो, वो परमात्मा को बहुत पसंद आ रहा है। ईश्वर आपको भर भर कर कुछ ऐसा देने वाले हैं एक हीलिंग जर्नी में, और भी जैसे आप ये चीज़ों को लेकर आगे चलने वाले हो। इन चीज़ों ये आपकी आपके इंट्यूटिव पावर्स बढ़ रही हैं और मन की शांति, प्रेम, एक एक जैसे बहुत धैर्य आना हृदय में, एक ठहराव आना, धैर्य आना, ऐसी ऊर्जा दिखाई दे रही है। बहुत सारे आप स्पिरिचुअल वर्क करते होंगे जहाँ पर आपके, मुझे यहाँ पर जो जो ये पक्षी दिखाई दे रहा है, पीजन, जैसे आपको आजकल जैसे वही कह रही है ना कि डिवाइन पावर के साथ आपको जैसे बहुत गहरा कनेक्शन फील होता होगा, बहुत लव्ड फील कर रहे हो आप। केयरिंग कनेक्शन भी आया था। केयरिंग कनेक्शन के लिए क्या देते हैं आपको ईश्वर, बहुत ज्यादा आप स्पिरिचुअल हो और एंजल्स का आपके ऊपर भरपूर हाथ है। आपको फील भी होता है, आपको प्रोटेक्शन भी मिल रही है और आपको ग्रोथ भी दे रहे हैं और बहुत से अवसर आएंगे आपके जीवन में। सेकंड कार्ड आपके लिए क्या आया है? 4 ऑफ वॉन्ड्स। केयरिंग कनेक्शन के नीचे ये 14 नंबर कार्ड है, ये भी 4, इसका भी 4 के साथ कनेक्शन है। जैसे आपके कनेक्शन में
केयरिंग कनेक्शन के नीचे 4 ऑफ वॉन्ड का आना मतलब सीधा सीधा है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है, आपका वो अंडरस्टैंडिंग एक हाईएस्ट लेवल तक पहुंचने वाली है। आपके कनेक्शन में जैसे बहुत डीप डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे की वैल्यू करना, एक दूसरे को समझना, फुल सपोर्ट करना, एक प्रोटेक्शन, एक स्टेबिलिटी, एक गहराई और एक हैप्पी मोमेंट, जैसे सेलिब्रेट करना, इंजॉय करना टाइम। वही केयरिंग कनेक्शन के अंदर भी मैंने यही बोला था ना कि एक दूसरे को समझना, अंडरस्टैंड करना, और आपके कनेक्शन सोल सोल कनेक्शन भी हो सकता है, ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। आपके आपके पार्टनर के साथ ऐसी कनेक्शन है जो डिवाइन कनेक्शन है, ईश्वर का बनाया हुआ कनेक्शन है। चाहे कैसे भी जिंदगी में पड़ाव आ जाएं, ये कनेक्शन को कभी कोई हिला ही नहीं सकता। ये आपके सोल पार्टनर भी होंगे, आपका जो भी कनेक्शन है जिनके साथ, और ये आपका ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। आप मैं ज्यादातर देख पा रही हूँ आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो सकते हैं। एंजाइटी के लिए देखते हैं क्या क्लियर करते हैं डिवाइन आपको, ये एंजाइटी के लिए क्या बोलते हैं, जो भी टेंशन। ये 9 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे आपको क्रियाशील देख रहे हैं, कोई आपको बहुत कुछ क्रिएट करता हुआ देख रहे हैं, अपने उद्देश्य पर काम करता हुआ देख रहे हैं, बहुत हार्ड वर्किंग कोई देख रहा है। तो वो जो आपकी हार्ड वर्क है, वो किसी के लिए जैसे एंजाइटी बना हुआ है कि आप कैसे कर लेते हैं इतना हार्ड वर्क, कितना आपके अंदर जो ऊर्जा है कहाँ से आती है। और ये आपकी हार्डवर्क और आपका ना ना इन्हीं चीजों पर हार मानना, कैसी भी परिस्थितियां आपके लिए टफ हों, लेकिन टफ टाइम में भी आपको जैसे कोई इतना ऊर्जावान और इतना वर्किंग दिखता है और आगे बढ़ता हुआ कोई देख रहा है, तो उसको जैसे आपकी ऐसी ऊर्जा से किसी को परेशानी होती है। या ये भी हो सकता है, दो चीजें, दो इसके पहलू हैं। एक यहाँ है कि आप वर्कहोलिक हो, बहुत सारा आपके बर्डन है ऑफिस का, या आपके परिवार में कुछ ऐसा काम आ पड़ा है जिससे आपके ऊपर बहुत सारा काम लाद दिया गया हो, बहुत सारे आपको ड्यूटीज दे दी गई हो कि आपको ये निपटाना है, चाहे ऑफिस में या बिजनेस में कुछ ऐसा आपके ऊपर वक्त आया है कि आपके ऊपर बहुत सारा काम लाद दिया गया है, ड्यूटीज दे दी गई हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो आपको जैसे तैसे निभानी ही है, जैसे तैसे निभानी ही है, ओवरलोडेड काम की वजह से। बट आपको क्या है, आप इस काबिल हो, लोगों को विश्वास है, आसपास के लोग आपको ऐसे देखते हैं कि हाँ आप ही कर सकते हो। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको थका रही है, एंजाइटी दे रही है, इतना थक जाते हो कि हो सकता है रात को नींद भी अच्छे से ना आती हो। दो सिचुएशन हो सकती हैं, क्योंकि ये मास ऑफ द पीपल देखते हैं, काफी ज्यादा लोग दिखते हैं। आपके नाम से रीडिंग नहीं है तो कलेक्टिव्स के लिए है, तो मुझे दो तरह की ऊर्जा आती है इसमें। कॉर्नुकोपिया को एकदम क्लैरिफाई कर लेते हैं हम। प्लीज डिवाइन बताएं कॉर्नुकोपिया के लिए आप क्या, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या विशेष हैं, क्या उनका फ्रूट्स हैं जो उनको मिलने वाले हैं, क्या गिफ्ट्स, क्या तोहफे उनको मिलने वाले हैं जो उन्होंने परिश्रम किया है अपने जीवन में। ये परिश्रम जो आप कर रहे हो, जो इस टाइम आपकी एंजाइटी का बड़ा कारण है, आपकी थकान का, अपने हार्डवर्क का, आपके प्रेशर का टाइम, जो आपको आने वाले समय में शायद फ्रूट्स देने वाला है। इसके लिए प्लीज डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या बताते हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं कॉर्नुकोपिया के लिए। एक कार्ड प्लीज डिवाइन बताएं। प्रभु बताएं कॉर्नुकोपिया के लिए, आपके लिए वन कार्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपका ये हार्डवर्क, आपकी ये जो आपको इस टाइम प्रेशर फील हो रहा है, या फ्रूट्स नहीं मिल रहे, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे,
यहाँ बहुत सारा आपको जैसे थकाने वाला काम है, बहुत हार्डवर्किंग है। ये आपको फ्रूट्स में क्या मिलेगा? आपको मिलेगी नई पहचान, स्टेबिलिटी, एक सीट, एक रिकग्निशन, एक अपने आप को प्रूव करने का, बहुत सारी पावरफुल जैसे आपको ड्यूटीज मिलेंगी और आप बहुत ही पैशन के साथ इस रोल को, इस सीट को, इस ड्यूटी को निभाने वाले हो। एक एक नई ही आपके अंदर जैसे आपकी कोई रिकग्निशन बनने वाली, कोई पहचान बनने वाली है अपने फील्ड के अंदर। ये फील्ड आपको एक नई जीत की तरफ लेकर जा रहा है। आप पहचाने जाओगे सोसाइटी में या अपने वर्क प्लेस पे या आपके घर के अंदर, जैसे आपको ऐसी पर्सनैलिटी, एक बड़ी फायर एनर्जी, फायरी, पैशनेबल, अपने बिजनेस को, एक एंटरप्रेन्योरशिप को, अपने क्रिएटिव काम को इतने बेहतरीन तरीके से आप करते हो और उसके आपको जो से वो फ्रूट्स के रूप में आपको ये आपके लिए ये पदवी दी जा रही है, ये सीट दी जा रही है, ये कोई गद्दी दी जा रही है, कोई चेयर, कोई ड्यूटी, कोई जॉब, बड़ी सरकारी जॉब भी हो सकती है, गवर्नमेंट जॉब भी होगी, या किसी अच्छी कंपनी में आपको कोई पोस्ट मिल सकती है। कोई गुड न्यूज़ है आपके करियर को लेकर, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज होंगी और आपको अपने इर्द गिर्द जैसे थोड़ी प्रोटेक्शन शील्ड बनाकर रखनी है। नेगेटिविटी होगी क्योंकि आपको जैसे ग्रो करता हुआ लोग देख रहे हैं, उनके लिए थोड़ा अचंभा होगा, पचा नहीं पाएंगे लोग, इतनी किसी को ग्रोथ मिल सकती है। कोई ऐसे भी अपने जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है, लोगों को हैरानी करने वाला होगा। इतना पैशन कहाँ से लाए हैं, इतनी क्रिएटिविटी कहाँ से लाए हैं, कहाँ से सीख कर लिया, ये इनका अंदर इतना टैलेंट कहाँ से आया है, जो कूट कूट कर टैलेंट भरा है कहाँ से आया है। लोगों को जैसे काफी आपको ग्रो करता हुआ देखेंगे ना, जब पैसा तो होगा, उसके साथ एक पॉपुलैरिटी होगी, नेम फेम होगा, जानी मानी पर्सनैलिटी के रूप में जैसे आपको जाना जाएगा। ये आपके मेहनत का परिणाम, ये आपको फ्रूट्स के रूप में कॉर्नोकोपिया को क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ने जैसे क्लैरिफाई किया है। बहुत उम्दा आपको आपके करियर में एक नई उछाल, सिलेक्शन हो सकती है, कहीं कहीं पर आपको सम्मानित किया जा सकता है आपकी अचीवमेंट्स के लिए। उसकी अचीवमेंट्स में आपको जैसे अच्छे मनी गेन्स, बट क्या है, प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। इर्द गिर्द नेगेटिविटी, नेगेटिव ऊर्जा वाले लोग आपके इर्द गिर्द हो सकते हैं, वहां से आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है। ये आपके लिए एक वार्निंग है डिवाइन की तरफ से। बैलेंस और प्रोटेक्शन दोनों बनाकर चलिए। एनवी के लिए कार्ड दे दिए प्लीज डिवाइन। एनवी के लिए कोई जैसे आपको पता भी है और कई लोगों के बारे में जैसे आपको नहीं पता कि कौन आपको चोरी छुपे जैसे देख रहा है या चोरी छुपे आप पर नजर बनाए है, और उनको अंदर ही अंदर बहुत सारी आपको ग्रो करता हुआ या आपकी अचीवमेंट्स को देखकर उनको ज़्यादा हैप्पीनेस नहीं होने वाली, थोड़ा सा उनको जलन होगी, जेलसी, ईर्ष्या, हाई प्रीस्टिस। यस, जैसे मैं कह रही आपको पता नहीं है, कोई ऐसी एनर्जी है, ये मीन राशि की वाटर साइन, कोई ऐसा व्यक्ति है जो, ये भी 2 नंबर का कार्ड है और एनवी भी 2 नंबर, 2 नंबर, मून से रिलेटेड हो सकते हैं मीन राशि के वाटर साइन, जिनको जेलसी है, जलन है आपकी बढ़ती हुई, आपका स्टैंडर्ड बढ़ता हुआ, आपकी अचीवमेंट्स, आपके करियर, आपकी ग्रोथ को देखकर, आपकी स्टेबिलिटी, आपकी स्पिरिचुअलिटी को देखकर, आपके कनेक्शन को देखकर, आपकी बॉन्ड्स को देखकर, आपके कनेक्शन को देखकर, आपकी जो भी आप ग्रोथ कर रहे हो, आप जो पा रहे हो, उसको देखकर जैसे किसी की भावनाएं जो अंदर हैं वो काफी ज्यादा जैसे जेलस वाली बनी हुई हैं आपकी जो स्पिरिचुअल पावर को देखकर।
ये स्पिरिचुअल पावर आपकी भी है, और इसमें छुपी हुई किसी किसी छुपी हुई एनवी महिला की इसमें मुझे सेंस हो रही है। ये ज्यादातर चुप्पी साधे हुए रहती हैं, ज्यादा बोलते नहीं हैं। तो ये भी पर्सन मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, वैसे मुझे ज्यादा महिला की एनर्जी लग रही है। ये चुप रहती होंगी और अपनी भावना ज्यादा व्यक्त भी नहीं करती होंगी। इनकी कुछ ज्यादा जेलस वाली, जलने वाली, थोड़ी बर्निंग उनकी ऊर्जा है आपकी आपकी एनर्जी को देखकर। जैसे 2 नंबर और 9 नंबर, ये 3 नंबर जो हैं 2 और 9, वे ज्यादा उनके साथ चलते होंगे। अगर आपको थोड़ी जान पहचान पता है तो आपको पता चलेगा कि उनके साथ 2 नंबर जो हैं ये आए हैं, ये काफी ज्यादा उनके साथ रिलेट करते होंगे। ये महिला एक तो हो गई 2 नंबर से इनका कनेक्शन, मून राशि की, वाटर साइन, सीक्रेटिव, जेलस, और अपना किसी को भेद नहीं देते। अपने पास क्या है कभी भी शेयर नहीं करते। आपके पास क्या है वो देखकर इनको जलनी। अपने पास अच्छा है तो उससे खुश नहीं है। अपने पास क्या है वो किसी को नहीं बताना। सीक्रेटिव, अंदर की भावनाएं तक नहीं बताते। क्या उनके पास खजाना रखा हुआ, क्या उनके पास चीजें हैं, क्या उनके पास लग्जरी है, क्या उनके पास संजोया है उन्होंने, वो उन्होंने अपनी चीजें गुप्त रखनी है। बहुत ही सीक्रेटिव टाइप की ये वुमेन है आपके इर्द गिर्द। आप कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं ये आप मुझे बताएं ना बताएं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको अलर्ट करना, आपको वार्निंग देना, ये परमात्मा ने इस रीडिंग के थ्रू आपको वार्न किया है। आपको क्या करना है, उन्हीं लोगों से जो आपको ये ब्लैक कैट है ना, इसके ये देखिए, आपकी ग्रोथ के अंदर नजर काली लगाने वाले, आपकी इनके पास चाहे जितना भी हो, लेकिन आपके पास अगर थोड़ा सा भी कुछ देख लेंगे, आपको आपको शो ऑफ करने का शौक है क्या? किसी को कुछ चीजें आपके पास अच्छा होता है, आप शो ऑफ बड़ा करते हो, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स होते हैं जब इनके होता इनके पास बहुत है, लेकिन ये सीक्रेटिव नहीं ना होते, बढ़ चढ़कर दिखाते हैं, ये किया वो किया, ये है वो है। थोड़े सीक्रेटिव बनिए, अपनी चीजों को ज्यादा रिवील मत कीजिए। अपनी जो आपने गेन किए हैं या अचीव किया है, जो पाया है, बहुत ज्यादा शोर मचाने की जरूरत नहीं है। सीक्रेटिव बनिए इनकी तरह। आपको अपनी प्रोटेक्शन बना के रखनी है, डिस्टेंस बना के रखना है, बाउंड्रीज बना के रखनी है, और नेगेटिविटी को अपने पाँव के नीचे रखना है। इनसे दूरी बनाएं, डिस्टेंस बनाएं, या वार्तालाप कम करें, या मंशा पहचानें। यही आपके थर्ड आई चक्रा का आपको लेसन है। आपकी स्पिरिचुअलिटी या आपके स्पिरिचुअल लेसन भी यही है कि ईश्वर तो आपको वो दे रहे हैं सब कुछ, लेकिन आपको संभालना भी आना चाहिए। आपको उन चीजों को सेव भी करना है। ईश्वर तो आपको फ्रूट देंगे, लेकिन आप संभाल ही नहीं पाए, और उन उन फलों को, उन फ्रूट्स को, उन जो आपको गेन्स देने वाले हैं परमात्मा, अगर आपने उन लोगों को जो नहीं डिजर्व करते लुटा दिया कहीं, तो वो ईश्वर के लिए भी निरर्थक हो जाएगा। आपकी मेहनत है, आप इसको एंजॉय कीजिए, इसको सेव करके रखिए, आप उनको दीजिए जो डिजर्व करते हैं। आपका प्यार, आपका केयरिंग, आपके इमोशंस, आपका लव, उनको दीजिए जो वाकई में आपके प्यार और आपके इमोशंस के या आपके कनेक्शन के साथ इक्वल गिव एंड टेक करते हैं या हकदार हैं उसके। आपका प्यार कोई खैरात में बटने वाली चीज नहीं है, या आपका प्यार को कोई आपकी वीकनेस समझ ले। आपके माफ कर देने की आदत को अगर कोई आपको स्टुपिडिटी समझ ले, तो ये उनकी गलती है। आपको यही समझाना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू डिवाइन। अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, इमोशनल फूल नहीं, इडियट नहीं समझना है। शार्प बनिए, स्ट्रांग बनिए, खुद की प्रोटेक्शन कीजिए। एनवी और जेलसी वाले लोगों को काम कीजिए। हाँ, थोड़ा काम थका सकता है आपको, काम बहुत करने को आएगा, और बहुत भर भर कर आपको ईश्वर इसके परिणाम स्वरूप आपको वो गेन्स भी देंगे, प्रॉफिट्स भी देंगे। आपकी पॉपुलैरिटी
आपकी ग्रोथ, आपकी सक्सेस आपकी तरफ आ रही है। फाइव कार्ड्स के साथ मैंने क्लैरिफाई कर दिया है व्यूअर्स। तो अब आगे की रीडिंग हम करेंगे। आपकी इस रीडिंग के लिए ये जो आपको ईश्वर ने आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपको ये एक रीड दिया है आज की एनर्जीज में, देखते हैं एंजल आंसर क्या है आपके लिए। एक एंजल आंसर ले लेते हैं प्लीज डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के लिए वन कार्ड एंजल आंसर, चूज अ न्यू डायरेक्शन। चूज अ न्यू डायरेक्शन। ईश्वर कह रहे हैं आपको अपना रास्ता, अपने पैटर्न्स, आपकी जो पहले की आदतें हैं उन चीज़ों पर वर्क कर कर अपने तरीके से चलना होगा, नई डायरेक्शन से चलना होगा। अपने लिए पहले सोचना होगा, बाद में दूसरों के लिए। उतना दीजिए जितना कोई डिजर्व करता है। ओवर गिवर मत बनिए। आपको जो रास्ता दिखाया जा रहा है, जो आपको लाइफ लेसन अब मिले हैं, जो आपको अपने करियर में आगे लेकर जाएंगे, आपको जो डायरेक्ट किया जा रहा है ईश्वर की तरफ से, उसको फॉलो करने का है और आगे बढ़ने का है। ये रही आज की रीडिंग आपकी व्यूअर्स। आपकी सिचुएशन के हिसाब से कितनी आपको रेजोनेट करी, उतने ही आप मैसेजेस अपने लिए रखें जो आपको लगता है कि हाँ ये मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अदरवाइज फोर्सफुली सिचुएशन को फिट इन मत कीजिए, मेरी बातों को फिट इन मत कीजिए। इजी होकर सुनिए, एंटरटेनमेंट के तौर पर सुनिए। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अपनी पर्सनल रीडिंग, पर्सनल इश्यूज के लिए जो भी आपके सेशन है वो वहाँ बुक किए जाते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी क्या क्या कंडीशंस हैं। तो चलते हैं, नेक्स्ट रीडिंग के लिए वेट कीजिए। ऐसे ही ग्रो करते रहें, हील हो जाएं और प्रोटेक्शन बना कर रखें। ईश्वर तो आपको प्रोटेक्ट किए हुए है, लेकिन आपको भी ख्याल रखना है। सो बाय, थैंक यू, जय श्री राम।